महिला ने देखा कि छोटा लड़का 2 मिनट में जहर से मर जाएगा, इसलिए वह उसका नाड़ी जांचने के लिए दौड़ी। लड़के की माँ महिला की अजीब हरकत से घबरा गई और वेटर से उसे बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन महिला को पूरा यकीन था कि लड़के की जान खतरे में थी। अगले ही पल लड़का जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। महिला ने चांदी की सुइयां निकाली और कई उसकी सिर में चुभो दी। झाग से जहरीली गैस निकली और थोड़ी देर बाद लड़का जाग गया। बेटे को खतरे से बाहर देख उस महिला ने माफी मांगी। पास ही एक नए मैनेजर ने इस प्रभावशाली चिकित्सकीय कौशल को देखा और बेशर्मी से दावा किया कि वे भी उसी पेशे से हैं, इसलिए एक दूसरे को जान लेना चाहिए। महिला ने इसे नकार दिया और कहा कि वह गांव से है और केवल कुछ लोक उपचार जानती है जो संयोगवश काम आए। फिर उसने उस महिला को चेतावनी दी कि भविष्य में सावधान रहे, कहीं कोई खुद ही नाटक रचकर उसकी कृतज्ञता पाने की कोशिश न करे। चिड़चिड़ी होकर महिला मुड़ी, लेकिन अगले ही सेकंड अत्यधिक ऊंची हील पहनने के कारण उसका टखना मुड़ गया। महिला ने पूछा कि झिंग सिटी में गू परिवार कहाँ रहता है। नए मैनेजर ने तुरंत पूछा कि वह उन्हें क्यों ढूंढ रही है। महिला ने बताया कि वह गू परिवार की कई सालों पहले खोई हुई बेटी है, वही ज्योतिष वाली बहन जिसे उसके पिता ने कभी त्यागा हुआ बताया था। उसकी माँ ने जन्म देते ही दम तोड़ दिया था और उसके पिता को लगा था कि वह अशुभ है, इसलिए उसे छोड़ दिया। बाद में उसे पहाड़ों पर एक ताओवादी साध्वी ने अपनाया और वह बड़ी हुई। जब वह जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी, उसके शरीर की इन विषाक्तता फिर जाग गई। उसे पता था कि यदि वह शुद्ध यांग शरीर वाले पुरुष के साथ द्विसाधना नहीं करेगी तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी अचानक एक घायल आदमी आसमान से गिरा। उसने उसकी नाड़ी जांची और पाया कि वही व्यक्ति शुद्ध यांग शरीर था जिसकी उसे आवश्यकता थी। जैसे ही उसे लगा कि किस्मत उसे उसी तक ले आई है, सीईओ का पीछा कर रहे लोग ने उन्हें देख लिया। अगले ही सेकंड दोनों गिरे और उनके कई दांत टूट गए। उसकी सावधानी से देखभाल करने पर सीईओ जाग गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह देख नहीं सकता। ये जानने के बाद कि उसने उसकी जान बचाई है, उसने वादा किया कि घर लौटते ही वह उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेगा, लेकिन उसे सिर्फ एक रात उसकी संगति चाहिए थी। सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। अचानक उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसे एहसास हुआ कि महिला ने उसे कुछ पिला दिया है। वह खुद को रोक ना पाया और उसका संबंध महिला से बन गया। अगले सुबह महिला ने अपना वादा निभाया, उसकी आंखें ठीक कर दी और फिर उसकी दुनिया से गायब हो गई। सीईओ की पूरी दृष्टि वापस आ गई, लेकिन जल्द ही वह बांझ हो गया और उसे पूरा यकीन था कि उस रात महिला ने उसके साथ कुछ किया था। उसने अपने सहायक को हर हाल में उसे ढूंढने का आदेश दिया। 5 साल बीत गए और महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। उसे लगा कि उनकी राहें कभी नहीं टकराएंगी, लेकिन किस्मत ने पहले ही उन्हें बांध दिया था। जब वह उस दिन लौटी तो देखा कि उसका मास्टर चाचा उनके सीनियर शिष्य द्वारा घायल कर दिया गया था, जिसने उनकी जीवनबद्ध चिकित्सा पुस्तक भी चुरा ली थी। ये सुनकर महिला ने तुरंत पहाड़ से नीचे उतरकर उसे पकड़ने का निश्चय किया। उसके मास्टर चाचा ने उसे झिंग सिटी में खोजने और अपने असली पिता को ढूंढने को कहा। उसकी बेटी ने उसे सुरक्षा के लिए एक ताबीज दिया, लेकिन मास्टर चाचा ने उसे मार्गदर्शक भू बताया। पहाड़ से उतरने के बाद महिला की मुलाकात उसकी चालाक सौतेली बहन से हुई, जिसे डर था कि वह इधर उधर घूमकर परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर देगी। सौतेली बहन उसे पहले घर ले आई। उनके पिता ने ऊपर से उसे शिष्टता से स्वागत किया, लेकिन भीतर ही भीतर उस अशुभ मानी जाने वाली बेटी को वापस लाने को नापसंद करते थे। सौतेली बहन ने एक दुष्ट योजना बनाई। महिला की अच्छी सुंदरता देखकर उसने तय किया कि उसे सीईओ को पेश किया जाए ताकि वह कृपा पा सके और व्यापारिक ऑर्डर सुनिश्चित कर सके। उसने झूठ बोलकर महिला को बताया कि वे पारिवारिक स्वीकृति दावत कर रहे हैं, लेकिन महिला धोखे में नहीं आई और दावत के निमंत्रण सीईओ को भी भेजे गए थे। एक लड़की अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, तभी उसकी माँ चाबी से जबरदस्ती दरवाजा खोलकर कमरे में प्रवेश कर जाती है। लड़की बिना कपड़ों के होती है और आसपास मौजूद रिश्तेदार भी यह सब देख लेते हैं। लड़की तुरंत अपने कपड़े उठाती है और माँ से कहती है कि क्या सिर्फ बेटी होने के कारण उसे सब सहना पड़ता है। माँ जवाब देती है कि वह जो भी करती है उसके भले के लिए करती है। शुरू से ही माँ भलाई का हवाला देकर लड़की पर नियंत्रण रखती रही है। बचपन का एक प्रसंग यह दिखाता है कि एक नृत्य कार्यक्रम के लिए लड़की को सफेद जूते चाहिए थे, लेकिन माँ ने सफेद जूतों को गंदा होने वाला बताते हुए उसे काले जूते लेने के लिए कहा, जबकि कार्यक्रम के नियम सफेद जूतों की मांग करते थे। लड़की ने सस्ते सफेद जूते चुने, पर माँ ने उन्हें बिना देखे एक तरफ फेंक दिया और सफेद स्पोर्ट्स शूज लेने को कहा। लड़की ने जूते न लेने का फैसला किया, जिस पर माँ नाराज हो गई। इस घटना का लड़की पर प्रभाव पड़ा। बाद में लड़की कॉलेज पूरी करके नौकरी करने लगती है और बाहर रहने की योजना बनाती है, जिससे माँ के नियंत्रण से दूरी बन सके। लेकिन एक रात माँ उसके कमरे में आकर भावनात्मक दबाव डालती है और कहती है कि वह अकेली हो जाएगी। लड़की बाहर न जाने का फैसला कर लेती है, पर माँ का व्यवहार नहीं बदलता। लड़की के जन्मदिन पर माँ उसे सुपरमार्केट ले जाती है और कहती है कि जो चाहे ले लो। लड़की सलमन मछली और फिर चिकन लेग उठाती है, लेकिन माँ लगातार इन्हें खाने से रोकती रहती है, कभी स्वास्थ्य का हवाला देकर, कभी अफवाहों का। रास्ते में माँ लड़की को कठिन बताती रहती है। लड़की गाड़ी मोड़कर वापस सुपरमार्केट जाने का फैसला करती है और कई बॉक्स सलमन ऑफ चिकन लेग उठाती है। माँ रोकती है, लेकिन वह नहीं मानती। बिलिंग के समय माँ उसका बैग और फोन अपने पास लेकर छिप जाती है ताकि वह खरीद न सके। लड़की सुरक्षा कर्मी के फोन से अपनी सहेली को बुलाकर सामान घर ले आती है। माँ आश्चर्य करती है कि वह सामान कैसे ले आई। लड़की शिकायत करती है कि माँ ने जानबूझकर उसे शर्मिंदा किया। माँ फिर वही दोहराती है कि वह सब उसके भले के लिए करती है। लड़की चेतावनी देती है कि अगर माँ और दबाव बनाएगी तो वह घर छोड़ देगी। माँ उसे कृतज्ञ कहती है। रात में लड़की सो रही होती है, तभी माँ रिश्तेदारों को बुला लेती है। वे उसके कमरे में आते हैं, उसके बिस्तर की चादर हटाने की कोशिश करते हैं, रसोई में काम करने को कहते हैं, उसके सामान और कपड़ों को अनुचित बताते हैं और कुछ तो वीडियो बनाने की कोशिश भी करते हैं। लड़की उन्हें बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माँ बाहर से चिल्लाती है और कहती है कि दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है। फिर वह चाबी से दरवाजा खोल देती है। लड़की कपड़े बदलने के लिए जैसे ही नाइटी उतारती है, माँ रिश्तेदारों के साथ अंदर घुस आती है। लड़की तुरंत अपना कपड़ा उठाती है और वही
सवाल दोहराती है कि क्या बेटी होने के कारण ये सब सहना पड़ता है। माँ कहती है कि वह सब उसके भले के लिए है और आरोप लगाती है कि लड़की कृतज्ञ है तथा कभी कभी उसे लगता है कि काश उसने उसे जन्म न दिया होता।